देखिए कोई भी चीज़ें जो हमें पता है, अगर उस बिंदु से अगर कोई बात निकल के आ जाती हो सामने, तो वो चीज़ें आप कभी नहीं भूल सकते। उसी से एक पॉइंट्स निकल के सामने आता है, वो आपसे के साथ हम डिस्कस करना चाह रहे थे। देखिए एक पॉइंट्स है, जैसे आपने पढ़ा होगा और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद भी होता है कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर क्या होगा। ये चीज़ें जिसके भी लास्ट में 5 होता है, ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद होता है और बहुत जल्दी इसका यूज़ भी आप करते होंगे। देखिए इसका आप इस्तेमाल कुछ ऐसा करते होंगे कि इधर वाले का आप स्क्वायर कर देते थे। इसको आप गौर से देखिएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। 5 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया 25, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर कर दिए 25, यहाँ भी 5 का स्क्वायर कर दिए 25। उसके बाद जो दूसरा अंक होता है, उस अंक को इससे एक बड़े अंक से मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे यहाँ पे 1 है और इससे एक बड़ा अंक कौन सा है, 2, तो इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना आता है वही यहाँ पे हम लिख देते हैं। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना है 2, और 2 से बड़ा अंक है 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6। उसी तरीके से यहाँ पे 3 है, इससे कोई बड़ा अंक, इससे बड़ा कौन सा अंक है 4, तो 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिया होता है 12। और इस प्रकार मेरा आंसर आ जाता था। ये चीज़ें बहुत आसान था और सबको याद भी होता था। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है जो आपके काम आ सकता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हमने यहाँ पे बोला ना कि 5 का आपने क्या किया, स्क्वायर किया, 5 का आपने स्क्वायर किया, 5 का आपने स्क्वायर किया। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हमने स्क्वायर नहीं किया, 5 गुने 5 किया और 25 आया। अब इसका देखिए हमने कैसे इस्तेमाल किया, इसको आप गौर से समझिए। देखिए जैसे हम कहीं पे हमें ये चीज़ें, अभी हमने 25 का स्क्वायर निकाला, आपने क्या किया, ऐसे कहा था 5 का स्क्वायर, हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि हमने 5 गुने 5 किया 25, और ये दोनों देखिए सेम दोनों है, 2 2, दोनों सेम अंक है। तो हमने क्या किया, इस 2 में 1 बढ़ा दिया और उसको मल्टीप्लाई किया, तो 2 और गुने 3 लिख दिए 6। अब यहीं से वो लॉजिक निकल के ये आता है कि अगर कहीं जैसे में कोई नंबर ऐसा दिया हुआ हो, नंबर है 93 गुने 97, 93 गुने 97, इसको हमको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। देखिए इसमें क्या कॉमन बात है, जब हम यहाँ पे से इसको हम जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसको हम ये सोच के कर रहे थे कि ये 5 और 5 कितना था, इसको जोड़ने के बाद 10 हो जा रहा था। अगर मेरे इकाई का अंक को जोड़ने के बाद 10 हो जाए, क्या बोल रहे हैं, इकाई के अंक को जोड़ने के बाद 10 हो जाए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 और 7 क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। साथ में इसके दहाई का अंक जो है वो कॉमन है, दोनों 2 2 है, जैसे यहाँ पे 9 और 9 है। तो हमने क्या किया था, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। 5 को हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे दोनों सेम था, 5 गुने 5 कर दिया। यहाँ पे दोनों अलग अलग है पर जोड़ के 10 ही हो रहा है, तो 7 गुने 3 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 21, और 9 में 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 10, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 90। आपका यही मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। इस तरीके से हम 2-4 और एग्जांपल्स लेते हैं, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा ये चीज़। देखिए क्वेश्चन है 103 गुने 107। देखिए इसके इकाई के अंक को, दोनों का सम कितना है, 10 है। अगर ऐसा कहीं पे भी आपको दिख जाए कि दोनों के इकाई का अंक जोड़ने के बाद 10 हो जाए और इसके रेस्ट जो भी है नंबर वो दोनों एक ही नंबर हो, जैसे यहाँ 10 और 10 है, तो हम क्या करेंगे 7 तिया 21, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो कॉमन नंबर है इसमें 1 बढ़ा के, जैसे 10 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 110 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे 86 है और 84 है। देखिए यहाँ पे भी इकाई का अंक जो है 6 और 4 है, जोड़ने के बाद 10 हो जाता है, तो सीधा इसको गुना कर देंगे तो 6 चक 24, और ये जो कॉमन नंबर है 88, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 8 और 1 9, फिर 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 होता है 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर है 72 78। यहाँ पे भी देखिए इकाई का स्थान पे 2 और 8, जोड़ने के बाद 10 हो रहा है, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुने 2 16, और ये 7 है कॉमन,
साथ में एक बढ़ा देंगे 8 हो जाएगा, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 7 56। ये ठीक वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है जैसे हम 15 का स्क्वायर करते थे, तो ऐसा ही तो करते थे, 5 गुने 5 15 के स्क्वायर में, तो ये 25 हो जाता था, चूँकि जोड़ के 10 हो जा रहा था। और एक यहाँ पे कॉमन है तो एक में एक बढ़ा दीजिए तो 2 क्या 2 गुने 1 तो 225 हो जाता है। तो जिस तरीके से ये चीज़ें हमको याद है उसी का इस्तेमाल करके हम इस तरह के कई मल्टीप्लिकेशंस को जल्दी से कर सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके साथ डिस्कस करना था। आप इसको याद रखिए, ये आपका काफ़ी समय बचा देगा। इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ नया वीडियो फिर से लेके आएंगे।